देखो, इस वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये YDSC का अरेंजमेंट है जो आपको बेसिक बुक्स में दिखता है। हर बुक्स में आपको यही दिखेगा पहले, है ना। तो ये सोर्स है और इस सोर्स से ये दो सोर्स क्रिएट हुआ S1 S2, ताकि कोहेरेंट सोर्सेज रहें, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट ले रहे हैं। तो S1 और S2 ये जो दोनों है, ये एक मिनट बेटा, हाँ, ये जो है कोहेरेंट सोर्सेज हैं। अब ये जो लाइन है, ये यहाँ से लाइट गई और ES2 से लाइट यहाँ गई, ये P पर दोनों इंटरफेरेंस किए। तो हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कि P पर किस तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है। अगर बोला जाए कि P पर जैसे कोई होल बना देगा, बोलेगा कौन सी वेवलेंथ मिस हो जाएगी, यहाँ पर मिसिंग वेवलेंथ पूछा जाएगा, या फ्रिंज विड्थ की कौन सी फ्रिंज कैसे बन रही है, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, इस तरीके की चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहली चीज़ ये कि ये जो इंटरफेरेंस हम पढ़ रहे हैं, D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D। तो जब ये कंडीशन होगा, D है क्या, ये स्क्रीन है, स्क्रीन से जो सोर्स है S1 S2 उसकी दूरी कैपिटल D है और दोनों स्लिट के बीच की दूरी स्मॉल d है। तो जब कैपिटल D इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, तो याद रखना कि थीटा बहुत स्मॉल होता है, और थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं, और साइन थीटा को ज़रूरत पड़ने पर हम टैन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर थीटा लार्ज होगा तब तो कैलकुलेशन आप जैसे आपको पहले कई बार मैं बता चुका हूँ, तो पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो देखो, चूँकि थीटा बहुत स्मॉल है तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट को हम पैरेलल मान सकते हैं। ये जो S1P है और S2P, इसको हम पैरेलल मान सकते हैं, है ना। लेकिन पैरेलल है, लेकिन ज़्यादा कौन चला, S2P ज़्यादा चल रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, तो एक्स्ट्रा जो ये डिफरेंस आएगा डिस्टेंस का, यही पार्ट डिफरेंस है। वैसे अगर पार्ट डिफरेंस निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए। जैसे ये मैं मान लेता हूँ कि ये पहला और ये दूसरा पाथ। तो दूसरा पाथ अगर आप S से कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, S से S2, S2 से P, क्या लिखेंगे, S2 प्लस S2P, और पहला वाला क्या लिखेंगे, S1 प्लस S1P, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस लेंगे तो दो वाला ज़्यादा होगा ना, पाथ का लेंथ ज़्यादा होगा, तो S2 प्लस S2P माइनस S1 प्लस S1P। लेकिन S2 और S1 बराबर है, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। तो S1 और S2 कट गया, तो पार्ट डिफरेंस क्या बचा, S2P माइनस S1P, ठीक है। तो S2P में से S1P घटाने पे यही ना एक्स्ट्रा पाथ बचेगा, तो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये थीटा है तो ये भी थीटा ले लिया, है ना। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया, थीटा। अब ये जो पार्ट डिफरेंस आया, ये आया D साइन थीटा, और थीटा चूँकि बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा, है ना। तो देखिए इस वाले ट्रायंगल में, ये जो लाइन बनाया मैंने, इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी y बाई डी। परपेंडिकुलर क्या है y, बेस क्या है d। तो पार्ट डिफरेंस जो आया वो कितना आया, dy बाई डी आया। पार्ट डिफरेंस कितना आया, dy बाई डी आया। अब जब ये dy बाई डी आ गया तो यहाँ से y आप निकाल लेंगे, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहले बता चुका हूँ कि पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लैम्डा टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई n d लैम्डा बाई डी, और n की वैल्यू क्या लेंगे, 0 1। देखो, जब n बराबर 0 होगा, जब n बराबर 0 लोगे तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0। ये देखो, जब n बराबर 0 रखोगे तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, 0। पार्ट डिफरेंस 0 आने का मतलब हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा, तो n बराबर 0 जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। n बराबर 1 पे क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। n बराबर 2 पर सेकंड मैक्सिमा। इसी तरीके से आपको मिनिमा भी देखना है, बट मिनिमा में ध्यान रखना है कि सेंट्रल मिनिमा करके कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और ये O है, यहाँ पर ये जैसे यहाँ से मान लो लाइट आएगी ऐसे, यहाँ से एक लाइट आएगी,
एक लाइट यहाँ से जाएगी, तो ये तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है ना, तो S1O और S2O हमेशा बराबर होगा। तो अगर S से हम O पर देखते तो पाथ कितना होता है, SS1 प्लस S1O। S से क्या होता है, SS2 प्लस S2O। तो ये सब पार्ट डिफरेंस करते तो जीरो आता ना, तो जहाँ भी पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करते हैं मिनिमा को। तो मिनिमा के लिए आप फिर से देखिए, पार्ट डिफरेंस तो वही था d साइन थीटा, लेकिन उसके लिए जो पाथ डिफरेंस हम लेते हैं, आपको जो थियोरी समझाया गया है वो होता है 2n+1 λ/2, यानी कि वैल्यू 0 1 2 वही होता है। तो y की वैल्यू ये आ गई। ये मिनिमा का केस है, डिस्ट्रक्टिव का केस है। n बराबर 0 पर क्या मिलेगा, y की डिस्टेंस ये मिलेगी और ये मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, सेंट्रल मिनिमा करके कुछ नहीं होगा। n बराबर 1 पर सेकंड मिनिमा, n बराबर 2 पर थर्ड मिनिमा, इस तरीके से देखना है। अब फ्रिंज विड्थ, देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये मैं फ्रिंज विड्थ जो लिख रहा हूँ ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि दिस इज सेपरेशन बिटवीन टू कंजुगेटिव मैक्सिमा और टू कंजुगेटिव मिनिमा, है ना। कंजुगेटिव मतलब क्रमागत, एक के बाद एक आने वाला जो है कंजुगेटिव मैक्सिमा या कंजुगेटिव मिनिमा के बीच की दूरी होती है फ्रिंज विड्थ, है ना। अब फ्रिंज विड्थ मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक चीज़ दिखाया है ऐसे, जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन था, यहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिला, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, फिर क्या मिलेगा, सेकंड मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज। और याद रखिएगा कि सेंट्रल ये जो है, सेंट्रल से जितना दूरी पर फर्स्ट मैक्सिमा मिल रहा है उतना ही इधर भी मिलेगा। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे तो वो प्लस माइनस वो सब ध्यान में रखिएगा। तो इधर आपको फिर से फर्स्ट मैक्सिमा इधर भी मिलेगा और सेकंड मैक्सिमा इधर भी मिलेगा। तो ये तो ज़ीरो था पार्ट डिफरेंस यहाँ पे, और y इसमें जो मैक्सिमा के लिए y की वैल्यू आपको आई थी वो क्या लिखा था, n d λ/d। तो n बराबर 0 पर सेंट्रल मैक्सिमा, n बराबर 1 पे तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये दूरी कितनी आएगी, d λ/d। सेकंड की बात करोगे तो n 2 रखोगे तो यहाँ से ले करके यहाँ की दूरी होगी 2d λ/2, 2d λ/d। इधर की भी दूरी क्या होगी, d λ/d। तो अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है ना, तो देखो यहाँ से कंजुगेटिव, ये पहला मिला फिर ये दूसरा मिला, तो कंजुगेटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी क्या है, d λ/d। यही होता है लीनियर फ्रिंज विड्थ। ऐसे ही हम मिनिमा को भी डिस्कस करते हैं। दूसरा मान लीजिए आ गया कि भाई एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है। यहाँ पर आपका ये स्लिट था यहाँ से, है ना, तो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो जैसे ये जो दूरी देख रहे हैं तो लीनियर दूरी है। अगर एंगुलर देखेंगे कि दो कंजुगेटिव मैक्सिमा या दो कंजुगेटिव मिनिमा को अगर मिलाया जाए तो बीच का एंगल कितना होगा, तो ये डिस्टेंस थीटा। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप tan थीटा या थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan थीटा ना लिख के थीटा लिख दिया मैंने। तो परपेंडिकुलर कितना है, d λ/d, और ये क्या है, कैपिटल D कट गया, तो ये आ गया λ/d। ठीक है, तो वो चीज़ आपको नोट्स में यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये मैंने दिखाया ना, सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा ये थीटा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर ये बीटा मैंने फ्रिंज विड्थ माना है बाई डी, तो थीटा बराबर λ/d। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका एंगुलर विड्थ कितना है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ का मतलब हुआ, सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये मिलाओ फर्स्ट मैक्सिमा और फिर इस फर्स्ट मैक्सिमा को मिलाओ ये, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो ये पूरा एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, ये पूरा आपका विड्थ आएगा ये, है ना, 2 थीटा। ठीक है, तो ये अब 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 λ/d हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये समझना होगा। और एक पॉइंट और भी है कि जैसे होता क्या है कि जैसे मैं ये आपको ये जो बता रहा था यहाँ पे कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड। तो जब तुम फर्स्ट मिनिमा की दूरी देखो, आप पीछे लेक्चर में देखिएगा, फर्स्ट मिनिमा आया था d λ/2d। तो d λ/2d का मतलब ये d λ/d है, तो इसका याद है पे, तो यहाँ पे ये आएगा फर्स्ट मिनिमा, फिर इधर भी आएगा फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट
मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर आएगा सेकंड मिनिमा, फिर इधर भी क्या आएगा, सेकंड मिनिमा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चार्ट जो है ये अच्छे से आप देख जाइएगा, इस तरीके से बनता है। सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मिनिमा, फिर ऊपर थर्ड मैक्सिमा। उसी तरह से नीचे भी जाएगा, इसी तरह से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी कि पूछेगा क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाते हैं। जबकि मान लीजिए पूछ दिया कि भाई ऐसे सवाल आ गया, डी लैम्डा और डी सारा दे रखा है और ये स्क्रीन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, और बोल देगा कि फर्स्ट मिनिमा और थर्ड मैक्सिमा के बीच की दूरी बताओ। तो फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा, तो ये मान लीजिए कि फर्स्ट मैक्सिमा है। फर्स्ट मैक्सिमा के बाद क्या आएगा, सेकंड मिनिमा आएगा, फिर सेकंड मैक्सिमा आएगा, फिर थर्ड मिनिमा आएगा। तो थर्ड मिनिमा से लेकर के फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की दूरी अगर कहीं पूछ लिया तो ये आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ से ये दूरी कितनी है, डी लैम्डा बाई डी, और थर्ड मिनिमा की दूरी देखनी है तो पहले सेकंड मैक्सिमा देख लो। तो सेकंड मैक्सिमा की दूरी क्या है, 2d लैम्डा बाई डी, और ये दूरी आधा और जुड़ जाएगी, डी लैम्डा बाई 2d। तो ये पूरा डिस्टेंस जोड़ के ये घटा देना, तो आंसर आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है, बोल देता है कि फाइंड सेपरेशन बिटवीन, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, फाइंड सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा ऑन आइदर साइड। तो फर्स्ट मैक्सिमा ऑन आइदर साइड का मतलब मान लो थर्ड मिनिमा अगर इधर ले रहे हैं तो फर्स्ट मैक्सिमा ये वाला ना लेके, ओरिजिन के ऊपर वाला ना लेके, ओरिजिन के नीचे वाला लेंगे। ऑन आइदर साइड का मतलब ये फर्स्ट मैक्सिमा और ये थर्ड मिनिमा की दूरी निकालनी है। तो ये दूरी तो आप देख ही रहे हैं, इतना है पूरा, और ये दूरी कितनी होगी, डी लैम्डा बाई डी। तो पूरा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब अगर मान लीजिए कहीं पूछता है कि इनके बीच का एंगुलर विड्थ बताओ, फर्स्ट मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा ऑन आइदर साइड, तो ये आप मिलाएंगे, ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे, जोड़ दीजिएगा, ये आपका पूरा एंगुलर विड्थ निकल जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है इस तरह का कि जैसे बोला गया है कि इन YDSC, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन YDSC एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, स्मॉल डी की वैल्यू दिया है 1 mm, कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 2.5 मीटर, वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर। टू डिटरमिन फ्रिंज विड्थ, तो पहले क्या पूछा, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ निकालना है तो क्या फार्मूला है, डी लैम्डा बाई डी होता है फ्रिंज विड्थ। और आप वैल्यू रख लीजिएगा सारा रख के, ये आ जाएगा आंसर 1 mm। केवल डी की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, डी की वैल्यू, कन्वर्जन ध्यान में रखिएगा कि ये नैनोमीटर को मीटर में कैसे लिखते हैं। फिर पूछा है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बताया था अभी, लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना। ये आ जाएगा आंसर 4 × 10⁻⁻⁴ रेडियन। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब लैम्डा बाई डी। फिर तीसरा पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क फ्रिंज। क्या पूछा, फोर्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क फ्रिंज, ये तो हो जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा था। आंसर मैं बोल दे रहा हूँ तीसरे वाले का, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज के बीच का आंसर जो है ये है 3/2 mm। ठीक है, तो आपको तरीका सिखाया हूँ अभी। और चौथा पूछा हुआ है, अच्छा हाँ, अगर कहीं क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि डिस्टेंस बिटवीन फोर्थ ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम आइदर साइड, ऑन आइदर साइड, तो आइदर साइड का मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ। तो ओरिजिन के ऊपर आप फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी और ओरिजिन के नीचे थर्ड डार्क फ्रिंज की दूरी देख लीजिएगा। फिर पूछता है कि वेवलेंथ इन वाटर, तो देखो यार ये आपको पहले भी मैं समझा चुका हूँ जब रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था, कि जब किसी मीडियम में मान लो वाटर में डुबो दिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो जो क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में लिख रखा है मैंने, इफ़ होल अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर देन फाइंड न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जैसे थीटा बराबर क्या होता है, लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो अगर आप किसको किसी मीडियम में डुबोएंगे तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है स्मॉल डी, लैम्डा चेंज होगा और लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो लैम्डा पहले कितना था 400 नैनोमीटर, उसको 4/3 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा जो नया वाला आएगा वो क्या होगा, लैम्डा न्यू लिख लो, लैम्डा बाई म्यू यानी 400 नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया बाई 4/3, और स्मॉल डी कितना है 1 mm यानी 10⁻³ मीटर, है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, तो इतना अभी रहने देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में आपको बताएंगे।